हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू पहचान क्लासेस। होप आप ये क्लास काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं। इन माय प्रीवियस क्लास वी स्टडीड अबाउट द सेंटेंसेस ऑफ वर्ब टू बी, और हम लोगों ने उसमें वर्ब टू बी के तहत प्रेजेंट टेंस में कैसे सेंटेंस बनता है उसके बारे में हमने जानकारी हासिल की। आज उसी को हम आगे बढ़ाते हुए और कुछ नई चीज़ सीखते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आप रेडी हो जाइए, हम लोग नई क्लास की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों, इसके पहले हम लोगों ने वर्ब टू बी के तहत प्रेजेंट टेंस में जो सेंटेंस सीखा है वो उसमें सेंटेंस का क्या पैटर्न होता है। सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब के रूप में एम, इज, आर, ये तीनों में से कोई एक यूज होता है। फिर कॉम्प्लीमेंट मीनिंग आता है। हम ऑब्जेक्ट मीनिंग भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम कॉम्प्लीमेंट मीनिंग ही लेके चलेंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने उस क्लास में कुछ सेंटेंसेस भी बनाए थे। आज थोड़ा सा रिवीजन के लिए मैं 2-4 सेंटेंस और आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, ताकि आपकी याददाश्त थोड़ी ताजी हो जाए, फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। ओके, जैसे कि सब्जेक्ट के तौर पे आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, दिस, दैट, दीज, दोज, या किसी का नेम या मोर देन वन नेम्स हम यूज कर सकते हैं और हम सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे हम लोगों ने किया था आई से, आई के साथ हमें क्या भाग लगाना है, आई एम। मैं क्या हूं, मान लीजिए कि मैं खुश हूं, आई एम हैप्पी, तो इसमें केवल हमें हैप्पी लिखना है, ठीक है। चूंकि हैप्पी क्या है, वो एक एडजेक्टिव है, इसलिए उसके पहले ए या एन हम कुछ यूज नहीं करेंगे। हाँ, अब आई एम हैप्पी हो गया। वी से अगर हम करेंगे तो वी का वर्ब लगेगा, और वी आर, हम सब क्या हैं, वी आर। मान लीजिए कि हम लोग प्लेयर हैं, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, वी आर प्लेयर। सिर्फ प्लेयर लिखने से नहीं होगा, इसमें और कुछ जोड़ना होगा। चूंकि वी हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट का यहाँ जो कॉम्प्लीमेंट आया है प्लेयर, चूंकि वो काउंटेबल नाउन है, तो इसको भी हमें प्लूरल बनाना होगा। तो उस हिसाब से ये क्या हो जाएगा, वी आर प्लेयर्स। अब इसी में अगर हम ही लिखेंगे तो ही के साथ ही इज। अब ही इज उसका कॉम्प्लीमेंट के तौर पे हम क्या ले सकते हैं, बताइए। आप लोग थोड़ा सा सोचिए, बहुत सारे वर्ड्स आ जाएंगे। ही इज, मान लीजिए कि इंटेलिजेंट है, तो इसमें केवल इंटेलिजेंट लिखेंगे। हाँ, ही इज इंटेलिजेंट, वो बुद्धिमान है ना, ही इज इंटेलिजेंट, इसमें ए एन नहीं लिखेंगे। अब मान लीजिए सी लेते हैं, ओके, सी इज। अब शी इज क्या है, सी इज अगर टीचर है तो यहाँ पे हम टीचर लिख लेते हैं, लेकिन यहाँ हमें क्या ध्यान देना है, टीचर क्या है, एक नाउन है। क्योंकि शी हमारा ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके साथ टीचर को भी हमें सिंगुलर बनाना होगा। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, यहाँ अगर काउंटेबल नाउन आता है तो सिंगुलर में हमें उसके पहले ए या एन लगाना होगा। एंड ए या एन कहाँ लगाया जाता है, ये आप बहुत बढ़िया से जानते हैं। तो शी इज और टीचर, शी इज और टीचर, वह टीचर है, ठीक है। अभी दिस इज, अब यहां पे और कुछ ऑब्जेक्ट मीनिंग हम ढूंढते हैं। दिस इज एलिफेंट, दिस इज एलिफेंट अगर हम लिखते हैं, चूंकि दिस हमारा यहां सिंगुलर है, तब हम यहां क्या करेंगे, एलिफेंट, चूंकि ई साउंड आई मीन वावल साउंड से शुरू होता है, तो उसके पहले हमें क्या करना है, एन करना है। दिस इज एन एलिफेंट। अब इसी का जब हम प्लूरल करेंगे तब क्या हो जाएगा, दीज आर, दीज आर। अब उस समय हमें एन को हटाना होगा और जो एलिफेंट है उसका हम प्लूरल बना देंगे, ठीक है।
दीज आर एलिफेंट्स। अब किसी का नाम ले लीजिए। मान लीजिए कोई एक लड़का है राम। अब राम के बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? राम क्या है? तो राम के साथ क्या लगेगा? इज लगेगा। राम इज। अब राम इज आप क्या बताना चाहते हैं कि राम क्या है? थोड़ा सोचिए। राम इज अगर हम लिखना चाहेंगे कि मेरा फ्रेंड है तो हम कैसे लिखेंगे? राम इज माई फ्रेंड। बस हो गया। इस तरह से हम वी कैन मेक थाउजेंड्स ऑफ सेंटेंसेस, हम हजारों सेंटेंस बना सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि आपने ये चीज बढ़िया से समझ लिया है और इस तरह के बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हैं। अभी आगे देखिए। अब हम अपने बोलचाल की भाषा में कितने तरह के सेंटेंस का यूज करते हैं और उसको हम कैसे बना सकते हैं। एक ही सेंटेंस से कितने सेंटेंस बन सकता है और कैसे बन सकता है, थोड़ा सा उस पर हम लोग नजर डालते हैं। ओके, देखिए एक सेंटेंस में लेता हूं यू से। यू के बाद कौन सा भार्ब आना है? यू आर। यू आर, आप क्या हैं? इसके आंसर में हम बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट ले सकते हैं। यू आर माई फ्रेंड, यू आर माई गाइड, यू आर माई टीचर, ऐसे बोल सकते हैं। यू आर ए बॉय, यू आर ए डॉक्टर, यू आर ए फार्मर, यू आर एन एडवोकेट। इस तरह के और बहुत सारे सेंटेंस बन सकता है। तो यू आर एक सिंपल सेंटेंस हम लेते हैं। चलिए, आप खुश हैं, यू आर हैप्पी। आप खुश हैं कि नहीं? एक क्लास करते हुए आपको खुशी हो रही है, होना भी चाहिए, ठीक है। यू आर हैप्पी, इसमें ये बात स्वीकार की जाती है कि आप खुश हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पॉजिटिव बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पॉजिटिव। पॉजिटिव सेंटेंस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था दैट ए सेंटेंस विच एक्सेप्ट समथिंग, जो कोई चीज स्वीकार करता है वैसा सेंटेंस को हम पॉजिटिव सेंटेंस बोलते हैं। एंड उसका ऑपोजिट क्या होगा? द सेंटेंस दैट डिनाइज समथिंग, वो सेंटेंस जो कोई चीज को इनकार करता है, मना करता है, वो दैट इज नेगेटिव वन। तो पॉजिटिव में यू आर हैप्पी, आप खुश है। अगर हम इसको नेगेटिव में कहना चाहेंगे, दैट मीन्स कि आप खुश नहीं हैं, तो इसे हम कैसे बनाएंगे? बहुत सिंपल है। नेगेटिव बनाने के लिए माय डियर स्टूडेंट्स, आप केवल एक बात याद रखेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है। ये एक यूनिवर्सल रूल है इंग्लिश का कि किसी भी सेंटेंस का जब हम नेगेटिव बनाते हैं तो उसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है उसके बाद नॉट यूज करना है। बाकी हम लोग वर्ब्स के चैप्टर में हेल्पिंग वर्ब के बारे में बहुत डिटेल्स में पढ़ेंगे। अभी यहाँ एक ही वर्ब है और ये हेल्पिंग वर्ब भी है, और यहाँ पे चूंकि और के अलावा कोई दूसरा वर्ब है ही नहीं, तो उसको हम प्रिंसिपल वर्ब या मेन वर्ब भी बोलेंगे। लेकिन और जो है वास्तव में एक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब बोला जाता है। तो चूंकि मेरे यहाँ एक ही वर्ब है, तो जस्ट इसके बाद में आपको इस जगह में क्या करना है? नॉट अप्लाई कर देना है। देन द सेंटेंस विल ऑटोमेटिकली चेंज इनटू ए नेगेटिव वन। यू आर हैप्पी, तो इसको हम नेगेटिव में क्या लिखेंगे? यू आर नॉट हैप्पी। अंडरस्टूड? आप खुश नहीं हैं। कितना आसानी से हमने बना लिया कि हमें जो एम इज आर यहां पे मिलता है उसके बाद हमें नॉट अप्लाई करना है। तो ये तो हो गया नेगेटिव की बात। इसके बाद आता है क्वेश्चन कि हम क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। बिना क्वेश्चन के हम किसी से बात ही नहीं कर सकते हैं। अगर आपको किसी से बात करनी है तो यू हैव टू नो हाउ टू मेक ए क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन बनाया जाता है। अब ये बहुत सिंपल है, ध्यान से देखिए, हाँ प्लीज लुक अटेंटिवली। यू आर हैप्पी, यहां से हम इसको
क्वेश्चन बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? यहाँ पे जो आपका ये वर्ब है, इसको जस्ट लेके आइए सब्जेक्ट के पहले। क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करना होगा? क्वेश्चन का एक यूनिवर्सल रूल है कि ये क्वेश्चन इज ऑलवेज स्टार्टेड विथ ए हेल्पिंग वर्ब, और उसे हम यस नो क्वेश्चन बोलते हैं। उसके बाद आता है WH क्वेश्चन। तो WH क्वेश्चन जो होता है यस नो क्वेश्चन वाले पैटर्न में, उसी में हम WH क्वेश्चन वर्ड रख देते हैं, तो वो WH क्वेश्चन में बदल जाता है। बाकी बेसिकली जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू होता है, और उसमें WH वर्ड पुट करने से वो WH क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनाने के लिए हमने क्या किया? और को केवल यू के पहले ले आया। यू के पहले जब आप और ले आएंगे तो ये सेंटेंस आपका क्या बन जाएगा? और यू हैप्पी, और यू हैप्पी। तो यहाँ पे आर आपको कैपिटल ए से स्टार्ट करना है। एंड स्टूडेंट्स, यू नो इट वेरी क्लियर दैट इन इंग्लिश ए सेंटेंस इज ऑलवेज स्टार्टेड विथ ए कैपिटल लेटर। ये हम जानते हैं कि हमें कैपिटल लेटर से ही शुरू करना है। तो क्वेश्चन बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले ले आए। आपने हेल्पिंग वर्ब से कहा कि बाबू आप चलिए, यहाँ नहीं, आपका जगह यहाँ है, तो आप क्वेश्चन बन जाओगे। तो आर यू वाई छोटा हो जाएगा, आर यू हैप्पी। और एक चीज क्या ध्यान देना है कि जब भी हम क्वेश्चन बनाएंगे तो फुल स्टॉप के बदले हमें क्या करना है? वी हैव टू पुट द क्वेश्चन मार्क। आर यू हैप्पी, इसका मतलब क्या हो गया? क्या आप खुश हैं? ये तो हो गया आपका पॉजिटिव क्वेश्चन। तो इसी तरह से नेगेटिव क्वेश्चन भी होगा, और इस तरह के सेंटेंस हमें बहुत जरूरत पड़ती है। अब नेगेटिव क्वेश्चन बनाने के लिए हम क्या करेंगे? केवल आप नेगेटिव सेंटेंस को थोड़ा सा ध्यान से देखिए। नेगेटिव सेंटेंस में क्या था? यू आर नॉट हैप्पी, यू आर नॉट हैप्पी, आप खुश नहीं है। तो इसमें भी हम वही काम करेंगे। अभी यहाँ नेगेटिव से हम नेगेटिव क्वेश्चन बनाएंगे। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? जस्ट आर को लेके सब्जेक्ट के पहले ले आएंगे। एक तरीका ये है, ये सबसे सिंपल तरीका है। तो मेरा सेंटेंस क्या बन जाएगा? आर यू नॉट हैप्पी, आर यू नॉट हैप्पी। देखा आपने कौन सा काम किया? केवल और को सब्जेक्ट के पहले ले आया। तो आपका सेंटेंस क्या बन गया? आर यू नॉट हैप्पी, क्या आप खुश नहीं है? आप खुश हैं, यू आर हैप्पी। आप खुश नहीं है, यू आर नॉट हैप्पी। क्या आप खुश हैं? आर यू हैप्पी। क्या आप खुश नहीं है? आर यू नॉट हैप्पी। यहाँ एक ध्यान देने वाली बात है कि क्वेश्चन को हम और एक तरीके से लिख सकते हैं, नेगेटिव क्वेश्चन को। यहाँ पे जो आर और नॉट, ये दो वर्ड है मेरा, ये आर और नॉट को हम एक साथ भी लेके आ सकते हैं। लेकिन उसमें हमें एक बात ध्यान देनी होगी कि जब भी हम नॉट को हेल्पिंग वर्ब के साथ में लेके आएंगे तो उसका जो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होता है, यानी कि उसका जो शॉर्ट फॉर्म होता है, वो यूज करना होगा। तो आर नॉट का जो शॉर्ट फॉर्म होता है, ये आपका आर नॉट हुआ, इसका शॉर्ट फॉर्म आर्नट, ये ऐसे बनता है। नॉट का ओ को ओमिट कर दिया जाता है और उसके बदले एपोस्ट्रोफ यूज होता है और दोनों एक साथ में लिखा जाता है, आर्नट। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आर्नट यू हैप्पी। और स्पोकन में ज्यादातर शॉर्ट फॉर्म का यूज होता है। आर यू नॉट हैप्पी, ये भी ठीक है। आरंट यू हैप्पी, ये भी ठीक है। तो जो नेगेटिव क्वेश्चन है, नॉट को हम हेल्पिंग वर्ब के साथ में लेके आ सकते हैं, और उस समय हमें ध्यान रखना होगा कि उसको हम शॉर्ट फॉर्म का यूज करें। ठीक है, इज इट क्लियर? ओके। अब देखिए, मेरा एक सेंटेंस से 4 सेंटेंस बन गया। अभी बारी आती है WH क्वेश्चन की। WH क्वेश्चन, वो हम यहाँ पे जो हमने क्वेश्चन बनाया है इस सेंटेंस से होगा और बहुत इजीली होगा। इसके लिए ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। मेरा नॉर्मल क्वेश्चन क्या था? आर यू हैप्पी। अब वहां पर हम WH क्वेश्चन वर्ड पुट करेंगे। इसके पहले मैंने WH क्वेश्चन के बारे में आपको जानकारी दी थी, फिर भी
एक बार मैं उसे दोहरा देता हूं, आप उसे ध्यान से देख लेंगे। WH क्वेश्चन वो क्या क्या है, इधर मैं लिख रहा हूं। WH क्वेश्चन ये जो वर्ड है, वाई, वेर, वेन, हाउ, ये 4 हो गए। फिर हु, वाट, हुज, whom और which। क्वेश्चन वर्ड्स की दुनिया में केवल 9 वर्ड्स ही हैं, व्हाई, वेयर, व्हेन, हाउ। यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है कि सेंटेंस ऑफ वर्ब टू बी में ये जो 4 क्वेश्चन वर्ड्स है, ये 4 क्वेश्चन ही हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। बाकी ये सभी क्वेश्चंस इस फॉर्म में यूज नहीं हो पाएगा। वैसा करने से उसका मीनिंग कुछ अटपटा सा लगेगा और आप खुद लगा के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सूट नहीं कर रहा है। यहाँ जिस तरह का हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं उस हिसाब से हमें व्हाई, वेयर, व्हेन, हाउ, ये 4 में से आप कोई भी वर्ड पुट करेंगे तो आपका अच्छा मीनिंग निकलेगा। अब यहाँ क्वेश्चन आपका क्या था, क्वेश्चन सेंटेंस और यू हैप्पी। अब इसमें WH क्वेश्चन पुट करेंगे, जैसे कि वाई अगर पुट कर देंगे तो वो कैसे पुट करना है, यहाँ पे केवल वाई डाल देना है। आपका जो क्वेश्चन का पैटर्न है, क्वेश्चन वाला जो सेंटेंस है उसके पहले केवल WH वर्ड आप पुट कर देंगे, बाकी आप दूसरा कुछ काम नहीं करना है, वो ऑटोमेटिकली सेंटेंस आपका WH क्वेश्चन में बदल जाएगा। तो आर यू हैप्पी, ये मेरा क्वेश्चन का सेंटेंस था। अब हम इसे क्या करेंगे, जैसे मैं जानना चाहूंगा आप खुश हैं, लेकिन क्यों खुश हैं, तब हम कैसे उसे बोलेंगे, आर यू वाई यहाँ पे लगाएंगे वाई, और सेंटेंस क्या था मेरा, आर यू हैप्पी। देखिए वाई आर यू हैप्पी, आप क्यों खुश हैं, ये WH क्वेश्चन हो गया। और अभी आता है WH नेगेटिव क्वेश्चन, ये भी बनेगा। हमारे पास जो नेगेटिव क्वेश्चन है यहां से हम इसे बनाएंगे और बड़ी आसानी से बनाएंगे। इसमें क्या क्वेश्चन था मेरा, आर यू नॉट हैप्पी, क्या आप खुश नहीं हैं। अगर आप खुश नहीं हैं, अगर मैं जानना चाहूंगा कि रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट दैट यू आर नॉट हैप्पी, आप खुश नहीं हैं, तो उसके पीछे क्या कारण है, वो कारण अगर जानना चाहेंगे तो फिर मैं वाई यूज कर दूंगा। तो क्या हो जाएगा, वाई आर यू नॉट हैप्पी, वाई आर यू नॉट हैप्पी। अब इसको हम दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं। इसमें जो सेंटेंस था आरंट यू हैप्पी, बस उसके पहले आपको WH लगा देना है। तो इसका एक दूसरा पैटर्न क्या हो जाएगा, वाई आरंट यू हैप्पी, क्वेश्चन मार्क। तो यहां पे हम लोगों ने एक सेंटेंस को 6 रूप में लिखा इन 6 फॉर्म्स, 1 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5 एंड दिस इज 6। पहला पॉजिटिव हुआ, दूसरा नेगेटिव हुआ, तीसरा उसका क्वेश्चन बनाया, चौथा में नेगेटिव क्वेश्चन किया, पांचवा में WH क्वेश्चन किया और छठवां में WH नेगेटिव क्वेश्चन किया। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा एक सेंटेंस को हम 6 तरीके से लिख सकते हैं और 6 तरीके से यूज भी कर सकते हैं। हमारे डेली लाइफ में, हमारे डेली बोलचाल की भाषा में ऐसे सेंटेंसों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। तो इसमें आपको एक महारत हासिल करना है और ये महारत हासिल करने के लिए क्या करना होगा कि इस तरह के सेंटेंसेस आपको ज़्यादा से ज़्यादा बनाने होंगे और उसकी प्रैक्टिस भी करनी होगी। ठीक है, एक दूसरा सेंटेंस मैं आपको देता हूं और आप उसका अपने से बनाएंगे। ठीक है, देखिए
ये तो मैंने आर से किया। एक ईज से एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए किसी का नाम है, लेते हैं रीता। रीता इज, क्या लिखना चाहेंगे रीता के बारे में? रीता इज, चलिए एक नाउन इसका कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। रीता इज ए नर्स। रीता क्या है? एक नर्स है। ये आपका पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। इससे आप क्या करेंगे? नेगेटिव बनाएंगे, फिर क्वेश्चन बनाएंगे, उसके बाद नेगेटिव क्वेश्चन बनाएंगे, देन WH क्वेश्चन बनाएंगे, फिर WH नेगेटिव क्वेश्चन बनाएंगे। तो ये 6 तरीके से आपको बनाना है। रीता इज ए नर्स, थोड़ा सोचिए कैसे बनेगा, एंड आई थिंक बहुत सिंपली आप बना लेंगे इसे। रीता इज ए नर्स, इसका नेगेटिव करने के लिए मैंने आपको क्या बताया? यहाँ पे जो वर्ब यूज हुआ है एम इज आर, उसके जस्ट बाद यहाँ पे नॉट लगाइए, तो सेंटेंस आपका क्या बन जाएगा? रीता इज नॉट अ नर्स। रीता नर्स नहीं है। अब क्वेश्चन अगर बनाना है तो हम यहाँ से आ जाएंगे। पॉजिटिव में क्या था? रीता इज ए नर्स। यहाँ केवल इज को आपको यहाँ ले आना है, तो आपका सेंटेंस क्या बन जाएगा? इज रीता। इज रीता, उसके बाद इधर क्या बचा? अ नर्स। इज रीता अ नर्स, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क देना है। ये हो गया आपका। अब नेगेटिव क्वेश्चन, तो नेगेटिव सेंटेंस से आ जाइए। नेगेटिव सेंटेंस क्या था? रीता इज नॉट ए नर्स, तो यहाँ पे फिर इज को इधर ले आइए सब्जेक्ट के पहले, बहुत आसानी से बन जाएगा। इज रीता, इज रीता, इधर क्या बचता है? नॉट अ नर्स। यहाँ भी क्वेश्चन मार्क देना है। इज रीता नॉट ए नर्स, मतलब रीता क्या नर्स नहीं है। अब WH क्वेश्चन, तो इसके लिए जो क्वेश्चन पैटर्न है नंबर 3 में, वहां से हम आएंगे। इसमें क्या था? इज रीता और नर्स। अब मान लीजिए कि इसमें हम जानना चाहते हैं कि रीता कहाँ नर्स है, तब हम क्या करेंगे? वेयर पुट कर देंगे। तो वेयर इज रीता अ नर्स, वेयर इज रीता और नर्स। अब WH नेगेटिव क्वेश्चन करेंगे तो नंबर 4 से आ जाएंगे। मेरा जो नेगेटिव क्वेश्चन है, इज रीता नॉट ए नर्स। कहाँ, अगर कहाँ रीता नर्स नहीं है, ये बात मैं पूछना चाहूंगा, तो वेर ही यूज करूंगा। आप हाउ भी यूज कर सकते हैं, वाई भी यूज कर सकते हैं, व्हेन भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ चूंकि हमने वेर यूज किया है तो उसी को यूज करते हैं। वेर, ये सेंटेंस क्या है आपका? नेगेटिव क्वेश्चन, इज रीता नॉट ए नर्स, तो वेर इज रीता नॉट ए नर्स? वेर इज रीता नॉट अ नर्स, और क्वेश्चन मार्क देना है। तो यहाँ पे ये जो 6 पैटर्न के सेंटेंस है, इसमें 4 सेंटेंस क्या है? क्वेश्चन है, और यहाँ 2 सेंटेंसेस ये फुल स्टॉप वाले हैं। ये एसर्टिव सेंटेंस है, एसर्टिव में ही ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, और बाकी ये 4 सेंटेंसेस आपका इंट्रोगेटिव या क्वेश्चन बोला जाता है। तो इस तरीके से हम एक सेंटेंस को 6 तरीके से लिख सकते हैं, और आप इसको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। इस तरह के आप 5, 7, 10 सेंटेंस बनाइए अपने से एम इज आर देके, और उसका इस तरह से पॉजिटिव से नेगेटिव क्वेश्चन, WH क्वेश्चन और WH नेगेटिव क्वेश्चन आप अपने से बनाइए, और उसका प्रैक्टिस कीजिए, बोलने का भी प्रैक्टिस कीजिए, तो आपका स्पोकन और बेहतर हो जाएगा। मैं समझता हूं कि आपको ये प्रेजेंट फॉर्म में जो एम इज का यूज है वर्ब ऑफ सेंटेंस टू बी में, आपको बखूबी समझ में आ गया है। तो विश यू ऑल द बेस्ट, और आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।